हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो एक्चुअली है क्या, इसे हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो क्लास 12 रेशियो एनालिसिस चैप्टर का ये पोर्शन है और यदि आपने इसके पहले बाकी रेशियोज को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से आप देख सकते हैं। रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है उसमें मैंने काफी डिटेल्स में सारे वीडियोस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, तो प्लीज आप उसको भी जाके देखें। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डेटा टर्नओवर रेशियो की ओर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड है वो है डेटर, DEBTOR, डेटर, या प्लूरल लगा देते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, चलिए डेटा टर्नओवर रेशियो को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल भी इन्हें कहा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल, है ना, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल रेशियो भी हम लोग इसे कहते हैं। पहले इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग कौन सा अमाउंट लेंगे। क्या होता है कि जब हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं ना, बैलेंस शीट, जब हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड में एक हेड होता है। एसेट साइड में आप चेक करेंगे तो वहां पे एक हेड होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं करेंट एसेट्स। ओके, सो करेंट एसेट्स जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा डेटर। डेटर तो जितने भी डेटर है सारे डेटर यहीं पे लिखा हुआ रहता है, मिला के एक साथ ऐड करके, इसीलिए हम लोग इसे सन्ड्री डेटर कहते हैं। तो सन्ड्री डेटर में जो भी अमाउंट यहाँ पे रहता है बैलेंस शीट में, उस बैलेंस शीट में क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडजस्टमेंट हो जाते हैं। ये एडजस्टमेंट क्या चीज के होते हैं? तो ये एडजस्टमेंट होते हैं प्रोविजन के। सो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे प्रोविजन यहाँ पे एडजस्ट कर लिए जाते हैं, तब हमारे पास में आता है नेट डेटर। तो नेट डेटर हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। नेट डेटर के लिए बात करूं, नेट डेटर, सन्ड्री डेटर या डेटर, डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है कि आपके जितने भी कस्टमर है जिनको भी ड्यूरिंग द ईयर आपने क्रेडिट में सेल किया है, वो आपका क्या है? सन्ड्री डेटर है। सभी को मिला के, एक साथ मिला के वो आपका होता है सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर में क्या होता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड एडजस्टेड रहता है। लेकिन जब हम डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं और ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकालते हैं, दोनों सेम है। जब हम लोग निकालते हैं तो वहां पे प्रोविजन, किसी भी टाइप का प्रोविजन आपको क्रिएट नहीं करना है। प्रोविजन आपको किसी भी टाइप का प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जब ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं तो आप किसी भी टाइप का प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो करंट एसेट्स में एक आइटम होता है जिसे कि सन्ड्री डेटर कहते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। इस एक नंबर आइटम के बाद एक और आइटम आपको करंट एसेट्स में दिखाई देता है। बैलेंस शीट जब आप चेक कर रहे हैं, बैलेंस शीट चेक करेंगे तो क्या होता है कि करंट एसेट्स में एक आइटम तो मैंने ले लिया सन्ड्री डेटर। ओके, लेकिन सन्ड्री डेटर्स जो मैंने लिया उसमें किसी भी टाइप का एडजस्टमेंट नहीं किया मैंने, मतलब प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट मैंने नहीं किया, बिफोर प्रोविजन लेना है। दूसरा एक और आइटम इसमें होता है जो होता है बिल्स रिसीवेबल। ओके, बिल्स रिसीवेबल भी आपको यहाँ पे दिखता है। तो बिल्स रिसीवेबल में भी प्रोविजन क्रिएट यदि है, बिल्स रिसीवेबल में भी यदि कोई प्रोविजन क्रिएट किया गया है तो वो प्रोविजन आपको नहीं क्रिएट करना है। तो सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को जब आप जोड़ देते हैं ना, तब दोनों को जोड़ने से, दोनों को ऐड करके जो भी अमाउंट आता है आपका बन जाता है आपका बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इनडायरेक्टली हम लोग बिल्स रिसीवेबल को इंक्लूड करते हैं डेटर में,
डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है? एक्चुअली होता क्या है कि जो सन्ड्री डेटर है वही तो आपको क्या देता है? बिल्स रिसीवेबल देता है ना। सो सन्ड्री डेटर ही आपको बिल्स रिसीवेबल देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि कन्वर्ट हो गया है सन्ड्री डेटर से बिल्स रिसीवेबल में। लेकिन आप जब भी ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे या डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो आपको दोनों ही ले लेना है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया होगा कि यदि आप डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल बिफोर एनी प्रोविजन, बिफोर एनी प्रोविजन। ओके, इतना यदि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है सेल्स। अब आपको दिमाग लगाना है सेल्स पे। सेल्स क्या है? आपको पता है क्या? सेल बिजनेस के लिए, सेल्स की यदि बात करें, सेल्स की बात करें तो सेल में क्या क्या आता है? सेल में आपका कैश सेल भी आता है, राइट। सेल में आपका क्रेडिट सेल भी आता है। ओके, चलिए, तो यदि आप सेल को ध्यान से देखेंगे तो सेल में आपने क्या किया है? सेल में आपने कैश सेल भी लिखा है, क्रेडिट सेल भी लिखा है। लेकिन ये कैश सेल्स और क्रेडिट सेल जब आपस में मिल जाता है तो आपका आ जाता है टोटल सेल्स आ जाता है। टोटल सेल्स किसी भी फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन का टोटल सेल्स कितना है वो आप कैसे निकाल लेते हैं? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल से निकालते हैं। लेकिन मुझे चाहिए नेट क्रेडिट सेल। क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स मुझे चाहिए। नेट क्रेडिट सेल्स मुझे चाहिए। नेट क्रेडिट सेल्स मुझे चाहिए। टोटल सेल्स नहीं चाहिए। टोटल सेल्स में होता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, और मुझे केवल चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स। तो यदि आपके पास टोटल सेल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टोटल सेल्स यदि दिया हुआ है तो आपको खोज के निकालना होगा कि कैश सेल कितना है। कैश सेल्स कितना है? कैश सेल्स को माइनस कर दीजिए तो आपके पास एक और आइटम आ गया, ठीक है। तो दो आइटम यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ट्रेड रिसीवेबल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ट्रेड रिसीवेबल डिस्कस कर चुका हूं, और दूसरा नेट क्रेडिट सेल्स डिस्कस कर चुका हूं। नेट क्रेडिट सेल्स जब आप डेटा टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, डेटा टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो आपको चाहिए क्या? एक में आपका क्रेडिट सेल टोटल कितना है सो चाहिए, और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल कितना है। तो चलिए यहां से हम लोग निकालना, इसको मिटाते हैं और डिस्कस करेंगे अब हम। तो आपको दो आइटम निकाल के रख लेनी होगी। क्या कैलकुलेट करने के लिए? तो डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको कैलकुलेट कर लेना है क्रेडिट सेल्स कितना है और आपके पास डेटर कितना है। अब एक चीज और डिस्कस करना है, तीसरा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे तो इन दोनों से ही आपका जो है ना डेटा टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। किससे? तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना है और टोटल क्रेडिट सेल कितना है। नेट क्रेडिट सेल चाहिए, नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए मतलब कि आपको यदि कोई सेल्स रिटर्न हुआ है, उधार में आपने बेचा था, रिटर्न आ गया, तो आपको माइनस कर लेना है। आपने किसी कस्टमर को क्रेडिट में सामान सोल्ड किया था, वो यदि वापस आ गया तो उसको क्या कर लेना है? लेस कर लेना है। तीसरा जो चीज यहाँ पे है वो है एवरेज, AVERAGE, एवरेज डेटर, DEBTORS। सो एवरेज डेटर्स आप कैसे निकालेंगे? तो दो, एक आइटम है ओपनिंग डेटर, कितना था आपके पास में? ओपनिंग डेटर कितना था, और क्लोजिंग डेटर कितना है? क्लोजिंग डेटर कितना है? इन दोनों को दो से आप दीजिए डिवाइड दे, तो आपके पास आ जाएगा क्या? एवरेज डेटर। तो तीन आइटम हो गए। एवरेज डेटर क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यदि मेंशन है कि ओपनिंग डेटर इतना था, क्लोजिंग डेटर इतना है, तब आप एवरेज डेटर निकालते हैं। लेकिन यदि आपके पास में केवल क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है तो आपको एवरेज डेटर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने अभी डिस्कस किया है इस वीडियो में कि क्या क्या जरूरत पड़ता है हमें डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। डेटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो हमें जरूरत पड़ता है वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए ये तीन आइटम को लेके हम लोग करने वाले हैं अब फॉर्मूला। तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? सो नेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल, नेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल्स
नेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल, नेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल, आपको चाहिए क्रेडिट सेल, ठीक है, किसी भी प्रकार का रिटर्न हुआ है माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल, उसी को हम लोग कहते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल। ये निकल गया। अब इसमें आप दे दीजिए डिवाइड, किससे डिवाइड दे दीजिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से आप डिवाइड दे दीजिए। चलिए, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल किसको बोलते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया। नेट रेवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल क्या होता है ये भी मैंने बताया आपको। तो इससे आपका निकल जाता है डेटर टर्नओवर रेशियो। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और यदि ये डिस्कशन अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने के लिए मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।